हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है निधि वन से। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हमने बांके बिहारी के दर्शन करे थे, काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन आपको कराए थे। और आज कौन कौन से मंदिर के दर्शन होंगे वो आपको आगे जाके ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम निधि वन से। तो यहाँ पर हमने निधि वन से स्टार्ट किया है। कहा जाता है ये जो पेड़ पौधे हैं ना यहाँ के, वो साक्षात गोपियों का रूप होती है। रात को गोपियाँ बन जाती हैं और कृष्ण भगवान उनके साथ रास रचाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने एक गाइडर रखा था जो हमें बता रहे थे कि यहाँ पे जो कुंड है ये ललिता कुंड है। और इसका नाम ललिता कुंड क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे ना एक बारी गोपियों को बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है और उसी वजह से कृष्ण भगवान अपनी मुरली से वहाँ पे पानी मतलब खुदान करके पानी निकालते हैं और तभी से यहाँ पे उसका नाम ललिता कुंड पड़ जाता है और सारी गोपियों की यहाँ पे प्यास को पुजाई जाती है। तो हम यहाँ पर से बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये भी बताया जो ये पेड़ है ये पूरी तरह मतलब रात के टाइम पे गोपियाँ बन जाती हैं और यहाँ पे किसी भी इंसान को आने का अलाउड नहीं होता है। यहाँ पे इनका प्राइवेसी स्थान है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ललिता कुंड पे हमेशा ताला लगा रहता है क्योंकि अभी तो खैर काफ़ी कम पानी रह गया उसमें, तो वो पानी तो हम नहीं देख पाए थे, लेकिन गाइडर ने बताया कि उसके अंदर जो है अभी भी पानी आता है। तो देन हम चले गए थे आगे। यहाँ पे माता रानी के श्रृंगार ग्रह वगैरह भी थे। उससे पहले यहाँ पे हमसे एक पेड़ था, वहाँ पे उन्होंने हमें आशीर्वाद लेने को कहा। जोड़े में कहा जाता है कि वहाँ पे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेना होता है। एक कोई पौधा था उसमें हमारा माथा टिकाया गया। जो भी जोड़े में जो भी लोग वहाँ पे गए हैं वो अपने लंबे जोड़े के साथ की कामना करते हैं और जो सिंगल लोग हैं ना वो अपने जोड़े के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। देन वहाँ पर से हम चले गए थे आगे की तरफ जहाँ पे श्रृंगार ग्रह आता है राधा रानी का। कहा जाता है यहाँ कृष्ण भगवान अपनी प्रेमिका यानी राधा रानी को श्रृंगार कराते हैं। जो भी श्रृंगार भक्तजन अपनी इच्छा से चढ़ाते हैं उनको ना मतलब शाम को चढ़ाते हैं तो सुबह वो सारा फैला हुआ होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान रात को राधा रानी को वहाँ पे श्रृंगार कराते हैं। तो यहाँ पर से ना मतलब 100 रुपये दे के वो हमें प्रसाद देते हैं, मतलब 100 रुपये हमें चढ़ाने होते हैं श्रृंगार के, तो वो हमें श्रृंगार भी वापस मिलता है। देन वहाँ पे आ जाते हैं हम रास मंडल। जो भी ये प्रांगण आपको दिख रहा है ना इसका नाम रास मंडल कहा गया है। गाइडर ने हमें बताया कि यहाँ पे एक बारी शिव जी आते हैं। पहले तो उन्हें पहचान लिया होता है, लेकिन जब देन दूसरी बार वो वेश बदल के आते हैं ना वहाँ पे तो उन्हें कोई नहीं पहचान पाता है और वो वहाँ पे कृष्ण भगवान के साथ एक दिन पूरी तरह गोपी बन के रासलीला करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने उसी कहानी को हमें बताया कि यहाँ पे जो है कृष्ण भगवान का रासलीला मंडल है, वो गोपियों के साथ राधा रानी के साथ यहाँ पे रासलीला करते थे। देन यहाँ पर से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मनोकामना पात्र मतलब जो भी आप मन्नत मांगते हैं ना, कहा जाता है कि यहाँ पे पूरी होती है। और देन फिर हम निकल जाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था गाइस, लेकिन मुझसे जितना भी हो पाया ना मैंने फिर भी बना रखा है। यहाँ पे सख्त रूल्स थे कि यहाँ पे वीडियोस नहीं बनानी है, लेकिन मेरा तो बहुत मुझे मन था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि हम कहाँ कहाँ गए थे। तो यहाँ पे फिर हम चले जाते हैं। ये आपको समाधि यहाँ दिख रही होंगी ना, ये समाधि जो है कहा जाता है जो भी यहाँ पे 12 बजे के बाद आता है, 11-12 बजे के बाद आता है, तो वहाँ पे वो यहाँ 3 दिन के अंदर मतलब उनको भारी नुकसान होता है और उसके बाद ना उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हीं लोगों की समाधि यहाँ पे बनाई गई है। उसके बाद आ गए थे हम बोटिंग करने के लिए। बोटिंग शायद ये यमुना नदी जहाँ पे ना कालिया नाग था, कालिया नाग और कृष्ण भगवान की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। तो उसी नदी में यानी यमुना नदी में हम लोगों ने यहाँ पे बोटिंग की थी और खूब सारी मस्ती की थी। इसकी कहानी तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि कैसे कालिया नाग ने इस पूरी नदी को अशुद्ध कर दिया था और उस सांप के विष को हटाने के लिए कृष्ण भगवान ने कैसे कालिया नाग से यहाँ पे युद्ध किया हुआ था, प्रहार किया हुआ था। तो गाइस यहाँ पे हमने खूब सारी बोटिंग की थी और काफ़ी सारी धूप भी लग रही थी। मेरी बहन और मेरी जगहों को देखो यहाँ पे कितने, और अपने साथ साथ ना मुझे भी बुला रहे थे, लेकिन मैं भी गई फ़ोटोशूट करने के लिए, मेरी तो बस की नहीं हुई, मैं तो आ गई वापस। और लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर फ़ोटोशूट वीडियोज़ जो भी बनानी थी वो बनाया। बच्चे कहा जाता है ना, बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे पापा बच्चों को ले के इतनी बड़ी धूप में एंजॉय कर रहे थे। शायद सच में गाइस ये जो मोमेंट था ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल था।
देन इसके बाद हम निकलेंगे अभी प्रेम मंदिर की तरफ। यहाँ पे हमें 1 बजे से पहले प्रेम मंदिर पहुँचा था, लेकिन हम डिले हो गए थे तो उसके चक्कर में मंदिर बंद हो गया था। देन हम यहाँ पे शाम के बज रहा था 4:30 बजे से मंदिर खुलने वाला था, 4 साढ़े 4 बजे। तो यहाँ पे हम आ गए थे, हमने यहाँ पे विज़िट किया। हमने आज सोचा था कि हम अपनी गाड़ी लेके आ रखे हैं तो हम प्रेम मंदिर के पूरे ही दर्शन करके ही जाएंगे। हर बार प्रेम मंदिर हमसे छूट जाता था, लेकिन इस बार हमने सोचा हम पापा को घुमाने लेके आए हैं तो क्यों ना हम पूरी ही चीज़ यहाँ पे दिखा दें। हम लोग तो जाते रहते हैं, खैर मैं हमारा आज ये नेक्स्ट मतलब सेकंड विजिट था वृंदावन का, लेकिन मेरे पापा का फर्स्ट विजिट था। तो हमने यहाँ पे सारे भगवानों के दर्शन किए। उसके बाद प्रेम मंदिर की तरफ हम बढ़े। प्रेम मंदिर में सबसे पहले हमने किए माँ वैष्णो देवी के दर्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ना हमने इसके चारों तरफ देखा, मतलब कि सारे भगवान जी, यहाँ पे शिव जी, वैष्णो माँ, ये सब की मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। और यहाँ पे हमने सारे जो भगवान थे ना आउटर साइड में, उन सभी के मतलब दर्शन किए। देन हम फिर करेंगे माता रानी के जो गुफा है उसके दर्शन। तो यहाँ पे 4 धाम यात्रा करके था, तो मतलब कहा जाता है कि प्रेम मंदिर का ये वो स्थान है जहाँ पे मतलब आके ना 4 धाम यात्रा के बराबर माना जाता है। तो हम सभी लोगों ने यहाँ पे के पूरे अच्छे से दर्शन किए, सारे भगवानों को हम देख रहे थे। गाइस मैंने हर एक चीज़ तो आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा था और इतना ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था। तो मैंने मेन चीज़ें इसमें सभी चीज़ें रखी है, जो जहाँ हम गए थे, जो स्पेशल कैप्चर थे, तो मैंने यहाँ पे पूरा ही दिखा रखा है। तो यहाँ पे फिर हम सारे दर्शन करने के बाद यहाँ पे हमने गुफा की ओर कर लिया था विजिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंधेरा काफ़ी था, लेकिन ये ना ओरिजिनल वैष्णो देवी की गुफा की तरफ बना हुआ था यहाँ पे पूरा ही। तो ये वैष्णो देवी की जो गुफा रहती है ना वही है। वैसे मैं वैष्णो देवी गई नहीं हूँ, लेकिन जिनके मुँह से मैंने सुना तो मुझे लगा कि जैसे ये वहाँ पे ऐसी होगा। तो यहाँ पे 9 देवियों की जो थी ना अंदर गुफा में, पूरे 9 देवियाँ, मतलब कि यहाँ पे 9 देवियों की कहानी लिखी हुई थी, अच्छे से विस्तार से लिखी हुई थी। वो पूरा मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन गाइस मैंने ना यहाँ पे पूरा ऊपर पूरा दिखाया आपको। यहाँ पे 9 देवियों के स्वरूपों को दर्शाया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा पानी हो रहा था, लेकिन हम लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। एकदम गर्मी से जब ठंडी में आए ना, एकदम मतलब इतना आनंद आया क्या ही बताओ। तो यहाँ पे आ गया है एग्जिट पॉइंट। अब यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। यहाँ पे 5 देवियों के हमने दर्शन कर दिए हैं। यहाँ पे मतलब पहले हमने एंट्री करने के बाद ना हम गुफा से बाहर निकलेंगे, फिर दूसरी गुफा से हम एग्जिट पॉइंट के लिए एग्जिट करेंगे। अभी तो मतलब दूसरी गुफा के लिए हम एंट्री करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम काफ़ी थक गए थे, बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी हम लोगों को। यहाँ पे हमने स्टेयर चढ़े और माता रानी के चरणों में ना हम थोड़ी देर के लिए करेंगे रेस्ट। यहाँ पे जो वैष्णो माता की मैंने सबसे स्टार्टिंग में मतलब बीच में अभी गुफा में दर्शन करने से पहले प्रेम मंदिर में एंट्री करने के टाइम पे दिखाया था, उस माता रानी के जो चरण कमल है वहाँ पे हम थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। सच में यहाँ के जो मतलब यहाँ पे हम जब बैठ के रेस्ट किया ना, जो सुकून मिला ना, ऐसे जैसे माँ की गोद में सुकून मिलता है ना, सच में वही वाला सुकून था। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए थे, हमारी माता रानी ऊपर से थी और इनके चरणों में हमने यहाँ पे शरण ले ली थी। जैसे ऐसा लग रहा था यहाँ पे छाया भी हुई थी। तो हम बैठ गए थे सारे लोग यहाँ पे, हम बहुत अच्छे से यहाँ पे पतिदेव के साथ भी मैंने एक फ़ोटो ले ली थी। देन हम यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे, तो एग्जिट के लिए भी यहाँ पे गुफा बनी हुई है। अभी 4 देवियों की दर्शन आपको यहाँ होंगे, मतलब 5 देवियाँ पिछली एंट्री वाली गुफा में थे और 4 देवियाँ यहाँ एग्जिट वाली गुफा में थे। पूरे मिल के 9 देवियाँ हो गए थे। तो देन हमने यहाँ पे एग्जिट ले लिया था। एग्जिट पॉइंट करने के बाद हम चले गए थे यहाँ पे सीधे शिवालय में। यहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ था जहाँ पे हम ना अभी शिव जी की यहाँ पे करेंगे पूजा, थोड़ी सी पूजा अर्चना करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने शिव जी की थोड़ी सी पूजा वगैरह कर ली थी, मतलब थोड़ी सी जल वगैरह चला के ना, उनके जो भी प्रसाद के रूप में जल मिला था वो सभी में हमने प्रसाद रूपी जल को सभी में छिड़क दिया था। और इसको देन हम यहाँ पर से निकलेंगे। यहाँ पर से हम भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद ना आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे और चीज़ों को दिखाया गया है। यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा, जब भी आप वृंदावन घूमने आए ना, प्रेम मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। आपको सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट प्रेम मंदिर बहुत ही ज़्यादा क्यूटेस्ट और ब्यूटीफुल मंदिरों में से एक है। जब भी आप लोग वृंदावन आए तो प्रेम मंदिर के ज़रूर दर्शन कीजिएगा गाइस, क्योंकि आपको ना ये
ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल, हैप्पीनेस और बहुत ही रिलैक्सेबल, मतलब यहाँ पे आप आके ना आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट ही आपका चेंज हो जाएगा। आपकी पूरी थकान यहाँ पे आके ना शायद से गायब ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतनी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है कि आप अपनी थकान को भूल के ना इन सभी चीज़ों को यहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो गाय को दिखाया गया है ना, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे ओरिजिनल गाय को उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण को कैसे यहाँ पे मुरली के संग लगे पड़े हैं। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो यहाँ पे हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे कृष्ण भगवान और मतलब जो अर्जुन जो होते हैं ना कृष्ण के साथ, वो उनका जो युद्ध चल रहा होता है, तो उनका भी एक छोटा सा क्लिप आपको देखने को मिलेगा। तो उनका जो भी है मतलब थोड़ा सा दिखाया गया है ऐसे ही, मतलब कि उनका युद्ध के टाइम पे अर्जुन के साथ कृष्णा जी थे, इस टाइप का। तो सच में किसी ने अगर महाभारत को देखा होगा ना अच्छे से, तो वो यहाँ पे की डिटेलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो अगर आप लोगों ने महाभारत थोड़ा सा भी देखा है, थोड़ी सी भी आपको उसकी नॉलेज है, तो आप इन चीज़ों को देख के ना मतलब अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे देख सकते हैं कृष्ण जी और अर्जुन यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे सवार होकर युद्ध के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत यहाँ पे कैसे कृष्ण ने अपने एक उंगली में उठाया है। तो गाइस ये तो था मेरा आज का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है। बाय बाय, टेक केयर।